जय हिंद। आज की वीडियो में यही आपको एक तरफ से कलम से क्रांति तक लेके जाएगी। जो देखिएगा एक कलम लेके तैयार है बेबी, और ये पढ़ाने के लिए आपको तैयार है और सोच रही है कि हम ही पढ़ाएंगे आज का क्लास। तो बिल्कुल आप देखिएगा एक बार कि ये पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक है। देख रही होगी, देखो देखो देखो, कैमरे में देख लो सबको। चलिए, ये देख रही है, आप लोग भी इसे आशीर्वाद दें ताकि ये जिंदगी में कुछ अच्छा करे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े और कुछ इतिहास रचे और ये वैसा कर कुछ के दिखाए कि जो दुनिया करने के लिए सोचती है। ठीक है, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक छोटी सी बच्ची है, मेरी छोटी प्यारी सी भगनी है, और इस भगनी को एक बार आशीर्वाद आप लोग दीजिए ताकि ये जीवन में कुछ अच्छा करे और बेहतर करे और हमारे देश का नाम रोशन करे। ठीक है, तो ये कलम से क्रांति है। देखिए, अब कलम लेके आइए, सोचने वाली बात है। देखो कितना ये बात। चलो लो 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 लो, पकड़ लो अपने कलम को। देखो, चलिए ठीक है, ये छोटी है इसीलिए अभी आपको कुछ बोल नहीं रही है। बड़ी होगी तो फिर आपसे मुलाकात होंगे और फिर इसके बाद आपको सारे चीज जैसे मैं बोल के बताता हूं ये भी बोल के बताएगी और बिल्कुल सबको इंटरेस्ट आएगा, मजा भी आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज और देखते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग अल्फा बीटा के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अल्फा बीटा क्लास 10th का जो एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें फॉर्मूले जो होते हैं ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं कि शून्यक निकालते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिना शून्यक निकाले उसके योग और गुणनफल को सीखेंगे। एक बार बेसिक से आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। दरअसल इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें प्रूफ करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे और आप इच्छुक नहीं होंगे, लगेगा आपको कि क्या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना। तो ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल करता हूँ, डिस्कस करता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो देखेंगे हम लोग, इसमें सीखेंगे कि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, सीखिएगा थोड़ा सा फास्ट हम लोग, है ना, समय कम है तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग सब कुछ को सीखना होता है। बिल्कुल आपको मात्र 10 से 15-20 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएंगी। देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को हम लोग समझेंगे कि इसको सिद्ध करने में बहुत लेंदी हो जाता है। थोड़ा सा समझ में आपको तो आएगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसे रोक दिया हूं और आप सिर्फ इससे समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में इसे सिद्ध करने के लिए नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना होगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा और बीटा किसी का संकेत है जिसे हम कह सकते हैं, जिसे शून्यक के द्वारा इंडिकेट किया गया। पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे कि जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है ना, उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। इसीलिए इसमें अल्फा और बीटा को माना गया है। आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। बट हम लोग बहुत बार इसको प्रैक्टिस किए हैं, बुक में भी प्रैक्टिस करते होंगे आप लोग। तो पूरे किसी भी किताब में अल्फा बीटा ही माना गया है, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा ही मान के अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जरा समझिएगा बेसिक से। पहले देखिए क्या कह रहा है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बिल्कुल अच्छे एवं साधारण नियम से आप बना सकते हैं इसे। आइए पहले एक बार हम एक सवाल को पूरे अच्छे तरीके से मंथन करके समझाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूं उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तो इसे आप पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप इस पर एक जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपको सीखना है चुपचाप। ठीक है, पहले लॉन्ग से समझिए, फिर शॉर्ट से समझाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आना है ताकि दोबारा आपको इसकी जरूरत ना पड़े, कभी इसको देखने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूं, ऐसा नहीं कुछ भी ले सकते हैं। 2x² है ना, प्लस में 3, यहां पे लिख देते हैं 5x। ठीक है, कहते हैं इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए, बेसिक से बता रहा हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, समझ में हर एक बात आएगा आपको समझ में।
मैंने क्या कहा, डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट ट्रिक से बता देंगे, क्या समझ में आएगा। पहले बेसिक तो जानिए कि होता क्या है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 का शून्यक निकालना है पहले। तो जब तक शून्यक नहीं निकालिएगा तो शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल कैसे करेंगे। तो आइए पहले इसका शून्यक निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में ट्रिक से भी निकालने के लिए सिखाए थे, बट यहाँ पे अभी ट्रिक काम नहीं करना है, ट्रिक से कोई मतलब ही नहीं है, जबकि ट्रिक हम आपको पहले से सिखा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, लॉन्ग से हम लोग बनाते हैं। बचपन की तरह में सीखते थे, 6 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में ऐसे भी सीखे थे, है ना। बट 0 लेवल से ही आपको ये सब अलजेब्रा में सीखने को मिला होगा, 8 में तो बहुत मिले होंगे। तो जल्दी से जिसका शून्यक आपसे निकालने के लिए कहता है उसको आप तुरंत कर दीजिएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो जल्दी बताइए क्या पढ़ाए थे कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 6 से हमें लाना होता है, 6 से हमें लाना होता है 5, तो 2 तिया 6। तो जल्दी बताइए, तो 2 और 3 से 5 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में और प्लस में 3x, और जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस में 5x होगा। ऐसा आप करिएगा मने मन, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी देखिए आगे बात करते हैं। तो 2x² प्लस 5x के जगह पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन 2x मिल रहा है, तो x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, और प्लस इसमें कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1। ये सब बातें आप पहले से सीख चुके हैं, इसीलिए इसमें उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। दोनों में देखिए x प्लस 1 है तो x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -3/2। ये आपके शून्यक आया, ये आपका शून्यक आया। तो इसी शून्यक को अल्फा मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं बीटा, तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो जाएगा -3/2। अब जरा देखिएगा आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है शून्यकों का योग। ध्यान दीजिएगा ये बेसिक मेथड है, जब कुछ नहीं समझ में आए तो ऐसा करना है। शून्यकों का योग, तो हम जानते हैं शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो जल्दी देखिए, अल्फा का मान है -1 और प्लस बीटा का मान है -3/2। अगर आप नहीं कुछ जानते तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 2 1 का एलसीएम 2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिएगा आप तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा -5/2 आएंगे, -5/2 आएंगे। लेकिन हमें निकालना है शून्यकों का क्या चीज, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान -1 और बीटा का मान हो जाएगा -3/2। तो जल्दी बोले तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2। ये आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना होता है, ये तो वो विधि है, ये तो वैसे मेथड से हम लोग बना रहे हैं जो हम लोग कुछ नहीं जानते थे, फार्मूला नहीं जानते थे। लेकिन जो मैं अभी सेकेंड मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 2x² प्लस 5x और प्लस 3, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है ना, a का मान निकालना था, a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 3। कोई बोलेगा क्यों a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3 क्यों, तो समझिएगा मेरी बातों को। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 3, जबकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते होंगे, व्यापक रूप, मानक रूप, किस रूप में इसे लिखा जाता है, तो आप जानते थे कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते थे। तो यहाँ देखिएगा a के जगह पर 2, b के जगह पर 5 और c के जगह पर क्या है 3। इसीलिए हमेशा मानते हैं चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ। चलिए तो जरा देखिएगा, अब हमसे पहला नंबर में पूछा है शून्यकों का योगफल। तो आप थोड़ा देर पहले आपको मैं फॉर्मूला लिखवाया था कि शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b/a माइनस b का मान 5 और a का मान 2, ठीक है। फिर पूछा हमसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c का मान 3 और a का मान 2। आई होप आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। और देखिए फर्स्ट मेथड से किए, इतना लंबा करने के बाद योग निकालें तो देखिए माइनस में
5/2, यहाँ भी तो है माइनस में 5/2, यहाँ भी आया गुणनफल 3/2, जबकि हम भी तो लाए हैं 3/2। तो जल्दी देखिएगा, ये इतना में ही बन गया, जबकि ये इतना लेंदी हुआ है, इतने बड़े हुए हैं। बड़ा इसलिए किया गया ताकि आपको समझ में आए, आपको लगे कि ये छोटा आता कहाँ से है। इसे अगर मान लिया फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, कोई हमसे पूछ देगा तो उसे बताएंगे कैसे। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग इस नियम से अब नहीं करेंगे, इस नियम का उपयोग नहीं करना। ये तो मैं आपको करके दिखाया कि अगर आपसे शून्यक का योग पूछे तो सबसे पहले शून्यक निकालना होता है, लेकिन जब अगर आप इस मेथड से याद रखिएगा तो कभी भी शून्यक निकालने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए इन 5 सवालों से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए तकलीफें ये सब प्रश्न में होने लगता है, तो आप समझिएगा कि इसमें कभी शून्यक नहीं निकालना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जिसका शून्यक निकलता ही नहीं है। निकलता है तो वो बहुत लेंदी होता है, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो अभी तो पढ़े नहीं है, तो उसका यूज क्यों करें हम। तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमसे पूछा गया पहला नंबर में कि 2x² - 8x + 6, इसके शून्यकों का योग चाहिए और गुणनफल चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको a = 2, b = -8, c = 6 करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। आपको हिंदी लिखना होगा तो लिखिएगा यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो पढ़े हैं -b/a, तो माइनस में मान क्या है, देखिए तो माइनस तो इस फार्मूला में ना है, जबकि b का मान भी माइनस में है। तो लिखेंगे ऐसा, a का मान 2, तो यहाँ हो जाएगा 8/2, तो 2 चौका 8, तो 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c का मान 6, a का मान 2, तो 2 तिया 6। बिल्कुल आपको सिंपल लग रहा होगा और आसान लग रहे होंगे भी। तो दूसरा सवाल को देखते हैं, x² - 2x - 8। क्या करेंगे, a = 1, b = -2, c = -8। हमसे पूछा शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो -b का मान -2 और a का मान 1, तो आंसर हो जाएगा 2। आपसे पूछा गया अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c का मान -8 और a का मान 1, तो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप -8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बना लेंगे। इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि 3/² + 5/-2। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, 3/² + 5/-2, तो यहां देखिएगा a = 3, b = 5, c = -2। तो देखिए तो हम पूछा है क्या, शून्यकों का योग। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a और -b का मान हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, देखिए तो 5, a का मान 3, तो आपका आंसर हो जाएगा -5/3। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का मान हो जाएगा -2, a का मान 3, तो आंसर हो जाएगा -2/3। डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत फास्ट कर लेंगे आप लोग। ये पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो एकदम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप जल्दी से समझिए और नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन इसको बताते हैं, इसको बता देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है x² - 15। देखिए समझने के लिए x² + 0 × x² - 15 लिखे तो कोई आपत्ति है? इसको ये समझना, लिखना नहीं एग्जाम में, समझना है कि x² मतलब a का मान मालूम है, x होता है तो उसका मतलब b हम समझते हैं, तो b का मान तो दिया ही नहीं है, तो उसको 0 समझेंगे। और अचर पद मालूम है, इसी को यहाँ पर 0 × x लिखे हैं, इसका मतलब तो वही ना है कि कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो समझने के लिए सिर्फ किए हैं। तो बस ये छोटी सी बात को आपको लिख के बताएं, जबकि आप बनाइएगा तो लिखना नहीं है। जैसे x² + 5x, तो आपको समझना है कि अचर पद जरूर 0 कुछ ना कुछ मानेंगे, कि a का मान 1, b का मान 5, तो c कुछ नहीं रहेगा तो क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ a = 1 हो जाएगा, b = 0, c = -15। क्यों -15? क्योंकि a का मान मालूम और अचर पद c मालूम, b है ही नहीं, तो b को 0 माने हैं। बस कर दीजिए, चूंकि शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a -0/1, यानी कि आंसर 0। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c का मान -15/1, तो हो जाएगा -15।
आई होप आप इसको अपने से खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से देखिए मैं यहीं पे बना देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का तो मान पता ही नहीं है, तो यहाँ माइनस 0 बटा ए का मान 1 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो सी का मान -4, ए का मान 1 बराबर -4। आपको अच्छे तरीके से अल्फा प्लस बीटा का ज्ञान हो गया होगा, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट तरीके से अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें बहुत लेंदी भी सवाल पढ़ने के लिए हैं जो एग्जाम में नहीं आता है, जैसे त्रिघात का क्वेश्चन, त्रिघात वाले सवाल आते ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए। और रेगुलर आप वीडियो को देखिए, और जो वीडियो को यहाँ आप खोजते हैं कि मेरा स्क्रीन पर आ जाए वीडियो, बिल्कुल नहीं, आप जा करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सीरियल ढंग से वीडियो को देखिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ एक वीडियो के बाद दूसरा मुझे देखना है, दूसरा के बाद मुझे तीसरा देखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।